ये बिल मुसलमान औरतों की बदहाली और मुसलमान की बर्बादी की नीयत से लाया जा रहा है सर। This bill will cause distress to the familial ties and matrimonial relationship that the only option available to the aggrieved Muslim husband would be to walk out of marriage and abandon their wife. ये चलन है। और कई, अगर आप 2001 का 11 का सेंसस देखेंगे सर, तो उसके आधार पे 2.5 लाख से ज्यादा औरतें सेपरेटेड हैं, जिसमें से 2 लाख से ज्यादा हमारी हिंदू बहनें हैं। तो अगर नया लाना है तो उनके लिए न्याय लाना चाहिए। As per the report in 2006, the separation cases in Muslim women was 4.8 per thousand compared to 5.5 per thousand in Hindu women. तो क्या हमारी हिंदू बहनों के लिए इनको चिंता नहीं है? क्या इनको उनके लिए नहीं सोचना चाहिए? अगर सही मायने में चिंतित होती तो इनको दर्द होता साइस्ता, जो 19 साल की लड़की है जिसके शोहर तबरेज को झारखंड में लिंच करके मार दिया गया। इनको चिंता होती तो जस्टिस दिलाते अखलाक साहब की बीवी को, जुनैद की मां को और जैनुल साहब की बच्चियों को दिलाते, लेकिन ये नहीं चाहते। एक मशहूर पास्टर मार्टिन निमोलन ने कहा था आज से लगभग 80 साल कबल, फर्स्ट दे केम फॉर द सोशलिस्ट एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वाज नॉट अ सोशलिस्ट, देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वाज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट, देन दे केम फॉर द ज्यूज and I did not speak out because I was not a Jew. Then finally they came for me and there was no one to speak for me. Sir, exactly वही माहौल हो रहा है सर, और इससे हमें बचना होगा। आखिर में सर कंक्लूड करने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये जो बिल लाया गया है मुसलमानों को जेल करने का नया तरीका है, भेजने के लिए नया कानून बना है सर। या तो टेररिस्ट घोषणा करके अंदर कर दो, या तबरेज की तरह लिंच करके मार दो, याद है तो 3 लफ्जों में उसको जेल भिजवा दो, 3 बार तलाक बोलो और 3 साल के लिए अंदर कर दो। ये चाहती है सरकार। चलिए, और कितने नए तरीके निकालेगी मुसलमानों को श्रीमती बर्बाद करने के लिए। Therefore, I oppose this bill and request the honorable minister who comes from Patna, my state, to send this bill to the standing committee for review and make laws for separated women of all communities, not just Muslim, जिसकी तादाद सर इन्होंने बताया 345 मुसलमानों को तलाक में इन्होंने बताया कि अभी जजमेंट के बाद 353 लोग 345 मुसलमान औरतों के लिए अपना दर्द दिखा रहे हैं। ये अपीजमेंट है। ये बदनाम हमें कांग्रेसियों को बदनाम करते हैं कि हम मुसलमान का अपीजमेंट करते हैं, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि असल अपीजमेंट ये मुसलमान औरतों का करना चाहते हैं, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है। इनकी नीयत बिल्कुल जैसा हमने कहा कि इनकी नीयत है कि जो कमजोर हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो मुस्लिम हैं, उनको किस तरह कुचल के उनको एक किनारे में ठेला जाए और ताकि इनकी हुकूमत ठीक से चल सके। मोहम्मद जावेद जी, सर हम लोग वाटर शॉर्टेज को सॉल्व करने के लिए रिवर लिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसी नदियां हैं सर जो उसके रख रखाव नहीं के कारण डाइंग रिवर्स है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, किशनगंज शहर के बीचों बीच एक रमजान नदी है सर, जो बरसात में वो फ्लडिंग हो जाती है शहर में, और बरसात के बाद वो नाला बन जाता है जिसके तहत पूरे शहर में बीमारी फैल रही है। तो इसी तरह का बहुत जगह है। तो क्या माननीय मंत्री रमजान नदी का इंक्रोचमेंट हटा के उसको डीसैलिनेशन करना चाहेंगे, और इसी तरह जितनी भी हिंदुस्तान में और नदियां हैं या झील हैं या पॉन्ड्स हैं उसको भी बचाने की कोशिश करेंगे माननीय मंत्री जी? जावेद सर, किशनगंज से हूं मैं सर, और किशनगंज के थ्रू NH31 जाती है जो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है, तो ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है सर। और इस पे बाईपास बनने की बात थी, बाईपास नहीं बन के एक फ्लाईओवर बन रहा है, और उसके वजह से जो बाई लेन है सर उसमें कंजेशन रहता है और एक्सीडेंट्स होती है। ड्रेनेज नहीं है जिससे पानी लग जाता है सर। मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि गडकरी साहब के मिनिस्ट्री से इसको बाईपास कराया जाए और जो जहां ड्रेन बनना चाहिए ड्रेन बने सर। आज सर फॉरेस्ट्री पे मुझे बात रखनी थी सर। बिहार में
नेशन में सर 21.23 फॉरेस्ट है सर, और बिहार में सिर्फ 7% फॉरेस्ट है। और वही नहीं सर, अगर हम आंकड़ा देखें तो हमारे यहाँ सिर्फ 7 सेंचुरी हैं, जबकि भारत भर में सेंचुरी और नेशनल पार्क मिला के 650 हैं। तो मेरी गुजारिश है कि जो फॉरेस्ट एरिया जैसे चिचोरा झार टेरागाछ मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर पुराना फॉरेस्टेड एरिया है, बंगाल नेपाल से जुड़ा हुआ है, वहाँ भी फॉरेस्ट है। तो मेरी गुजारिश होगी आपके माध्यम से कि इसको सेंचुरी घोषित किया जाए और इसको प्रोटेक्ट किया जाए। और उसी के तहत एक कचूदा झील है ठाकुरगंज में सर, ये लगभग 200 एकड़ में पानी जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, इसको भी सेंचुरी बनाया जाए। आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद जी। मेरा क्वेश्चन था, नहीं आ पाया, उसी पे पूछना था सर। मैंने पूछा था महानंदा रिवर लिंकिंग के लिए, तो हमारा एरिया में अक्सर फ्लड आता है ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के तरस पे। तो महानंदा बेसिन को बनाने की आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द वाटर फुटिंग में किया जाए। और जवाब में बताया गया था कि कोसी का पानी महानंदा पे कनेक्ट करके लाया जाएगा तो और फ्लड्स हो जाएंगे। तो मेरा सवाल था कि महानंदा का पानी कोसी के माध्यम से साउथ बिहार में दिया जाए जहां पानी की किल्लत है, तो उससे वहां पानी भी हो जाएगा और हमारा फ्लड का सिचुएशन भी बेहतर हो जाएगा सर। तो मेरा आपके माध्यम से एक ही डिमांड है कि ये लिंकिंग इस तर्ज पे की जाए और महानंदा बेसिन पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि फ्लड से हम लोग बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किशनगंज से आता हूं जहां 65% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं सर, और उसमें से एक भी बांग्लादेशी नहीं है ना विदेशी है। वहां पे लगभग 10,80,000 वोटर्स हैं, जिसमें से लगभग 3 लाख लोग परेशान हैं अपना नाम करेक्शन के लिए, जो सरकारी तंत्र ने नाम गलत अंकित किया है, कहीं पे ए के बदले ई कर दिया है, कहीं पे एज फर्क कर दिया है, जो परेशान है। और परसों जो काला कानून यहाँ से पास हुआ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी मुस्लिम है, इसके वजह से बहुत परेशानी हुई है सर। और मैं चाहता हूँ सरकार इस पे ध्यान दे और जितने भी हिंदुस्तानी हैं जो सब हैं वहां पे सबका नाम करेक्शन कराए ताकि उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। ये जो मौजूदा सरकार है सर, आयुष्मान भारत को लेके काफी पब्लिक में चर्चा करवा रही है, अच्छी इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें सर 6400 एलोकेशन हुआ है और 5 लाख प्रति फैमिली दिया जाता है इसमें अनुदान के तौर पे। तो अगर इसको देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 लाख फैमिलीज को ही कवर कर पाते हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हिंदुस्तान में और खास करके बिहार और किशनगंज में, जैसे कि हमने माननीय हेल्थ मिनिस्टर को बताया है, तो ये सुविधा गरीब से गरीब लोगों को नहीं पहुंचेगी। डॉक्टर साहब जो डॉक्टर भी हैं हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने 40,000 डॉक्टर्स की बात करी बिहार में, लेकिन 35,000 जो सर्विस में है उनके आंकड़े के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा सर, वो 35 में लगभग 15,000 तो दिल्ली और एनसीआर में है। जो एक्चुअल फिगर्स है बिहार में वो 15 से 20,000 ही होंगे। तो मेरा ये माननीय मंत्री से जानकारी चाहिए कि जब आपका पीएससी में डॉक्टर नहीं है और इस योजना का आयुष्मान भारत के तहत इससे तो ये प्रतीत होता है सर कि इसका फायदा सिर्फ बीमा कंपनियों को और प्राइवेट डॉक्टर्स को जाएगा। इसको सुधारने का, ताकि गरीब से गरीब वो शहर नहीं जा सकते हैं वक्त पे, जिसके वजह से उसकी बीमारी और बढ़ जाती है। तो उनको केटर करने के लिए क्या उनका स्पेसिफिक स्कीम है या प्रपोजल है सर? थैंक यू।